हेलो बच्चों, जय ज्ञान में एक बार और आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ में। ओके, क्विज के इस सीरीज में हम लोग जनरल नॉलेज के बारे में बात करेंगे। उसमें इंडिया के बारे में भी रहेगा और थोड़े वर्ल्ड के बारे में भी रहेगा। ओके, तो चलो वन बाय वन हम लोग देखते हैं एक एक सम इसमें। तो फर्स्ट वन इज, हु फाउंडेड द मौर्य एम्पायर? ओके, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट वन इज, व्हेन डिड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिगिंस? 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था? ओके, 1857 का जो विद्रोह चालू हुआ था अंग्रेजों से, वो स्टार्ट हुआ था 10 मई 1857 को। और स्टार्ट हुआ था मेरठ से। उसको पहले मेरठ मेरठ भी हम लोग बोलते हैं, और हिंदी में उसको मेरठ भी बोलते हैं। तो मेरठ से 10 मई 1857 को 1857 का विद्रोह स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट वन इज, फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत? ओके, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? के दिल्ली की जो सल्तनत है उसकी पहली महिला शासक थी रजिया सुल्ताना। ओके, रजिया सुल्ताना इज द फर्स्ट लेडीज रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ओके, हु रोट दी अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र किसने लिखा था? जो आज हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, जो बिजनेस के जितने भी सारे बुक्स हैं, उसके मेन जो पर्सन जिसने लिखा था, उनका नाम था चाणक्य। ओके, चाणक्य ने ही अर्थशास्त्र के बारे में पहले स्टार्टिंग से लिखा था। और उनके बहुत सारे रूल्स, मोस्टली हर एक रूल उनका आज भी फॉलो अप होता है। आज भी हम लोग पढ़ते हैं उनके हर एक रूल अर्थशास्त्र में। ओके, हु इज फ्रंटियर गांधी? ओके, सरहदी गांधी किसे कहा जाता है? ओके, सरहदी गांधी किसे कहा जाता है? तो उनका नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान। ओके, खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको सरहदी गांधी भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज, वेयर डिड बुद्धा अटेन एनलाइटमेंट? ओके, एनलाइटमेंट, बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? बुद्ध ने ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था? ओके, तो बिहार का एक जगह है बोध गया। वहां पे उन्होंने एक पेड़ के नीचे उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, तो बोध गया जो अभी बिहार में है। नेक्स्ट वन इज, लास्ट मुगल एम्पेरियर? ओके, मुगल साम्राज्य का अंतिम सम्राट कौन था? मुगल सम्राट का अंतिम सम्राट बहादुर शाह द्वितीय। ओके, बहादुर शाह सेकेंड, ये इनके अंतिम सम्राट थे। ओके, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8, हु स्टार्टेड होम रूल मूवमेंट? होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो इसमें जो मेन लीड लिए थे वो थे एनी बेजेंट एंड तिलक। ओके, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेजेंट ने होम रूल आंदोलन शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 9, फाउंडर ऑफ आर्य समाज? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो उनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। उनका नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। ओके, नेक्स्ट वन इज, अमरनाथ केव लोकेटेड इन? अमरनाथ गुफा कहाँ पे है? ओके, अमरनाथ जो शंकर भगवान का एक शिवलिंग अपने आप आता है और कुछ दिनों के बाद में अपने आप गायब हो जाता है, तो वो अमरनाथ एक हिंदुओं का बहुत एक पवित्र स्थल है। तो वो है जम्मू कश्मीर में। ओके, जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा है। ओके, रिलीजन फाउंडेड बाय महावीर? महावीर ने कौन सा धर्म स्थापित किया था? किसने? महावीर ने। ओके, महावीर ने कौन सा धर्म स्थापित किया था? तो जैनिज्म। ओके, कौन सा धर्म? जैन धर्म की स्थापना किए थे। कौन सा धर्म? जैन धर्म की स्थापना किए थे महावीर जी ने।
नेक्स्ट वन इज रथ यात्रा इज फेमस फॉर। ओके, इंडिया में एक रथ यात्रा होता है, बहुत ही फेमस है। तो वो कौन से शहर में होता है और किसके लिए प्रसिद्ध है वो? तो रथ यात्रा कहाँ पे होता है? पुरी में, जगन्नाथ पुरी में भगवान जगन्नाथ के हम को लेकर के ये चलते हैं। इसको सब आदमी लोग ही घींच घींच के लेके चलते हैं और बहुत से आदमी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये वन ऑफ द फेमस है इंडिया में रथ यात्रा, जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा। नेक्स्ट वन इज गोल्डन टेम्पल बिल्ड बाई। ओके, स्वर्ण मंदिर। ओके, स्वर्ण मंदिर जो कहाँ है? पंजाब के अमृतसर में है। उस स्वर्ण मंदिर को किस गुरु ने बनवाया था? ओके, तो स्वर्ण मंदिर को किस गुरु ने बनवाया था? गुरु अर्जन देव ने। गुरु अर्जन देव ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट वन इज लार्जेस्ट स्टेट बाई एरिया। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ओके, तो एक्चुअली पहले जो इसमें थे वो थे एमपी, मध्य प्रदेश। बट मध्य प्रदेश डिवाइड हो गया दो राज्यों में। तो आज के डेट में जो करंटली द लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया इज राजस्थान। ओके, राजस्थान आज क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है। जो पहले मध्य प्रदेश था, अभी वो चेंज हो गया है। चेंज हुआ क्योंकि मध्य प्रदेश में दो डिवाइड हो गया था, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में। तो आज के डेट में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य जो है वो राजस्थान है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। इंडिया का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? ओके, बहुत से लोगों को मालूम होगा सिलिकॉन वैली। बहुत से जितने भी आईटी आईटी इंडस्ट्री वाले हैं, वो बहुत से उनके फैक्ट्री, उनके ऑफिसेज बेंगलुरु में है। तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, भारत के सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? सबसे लास्ट में। ओके, आप स्टार्टिंग करते करते एकदम लास्ट में जाएंगे, तो सबसे लास्ट में जो इंडिया का पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम है इंदिरा पॉइंट। कहाँ पे है ये? इंदिरा पॉइंट है, एकदम एंडिंग में। ये इसी पॉइंट को इंडिया का लास्ट पॉइंट कहा जाता है। इसके बाद से समुद्र स्टार्ट हो जाता है और वो समुद्र इंडिया के पार्ट में नहीं आता है। तो इंदिरा पॉइंट इज द लास्ट पॉइंट। ओके, एकदम साउथ में है ये, एकदम एंडिंग में। नेक्स्ट वन इज स्टेट विथ लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। ओके, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? ओके, जो एकदम समुद्र से टच हुआ है। तो ऐसे कौन कौन से हैं? तो बहुत से ऐसे हैं, बट जो सबसे लंबी जो राज्य है वो है गुजरात। ओके, गुजरात का एक्चुअली आप देखोगे इसमें जो मैप दिया हुआ, मैप में भी आप देखोगे ना, तो ये स्टार्ट होकर के इस तरह से इसके लिए यहाँ पे है। ओके, तो यहाँ से लेकर के ये इस तरह से पूरा एकदम इसको समुद्र के आसपास है। तो इसके लिए गुजरात इज द लार्जेस्ट। वैसे तो महाराष्ट्र में भी है, उसके आगे जितने भी आपका साउथ में भी चले जाओगे सब है, बट जो सबसे लॉन्गेस्ट है वो है गुजरात। ओके। नेक्स्ट वन इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 2025। मतलब आज के समय में 2025 में भारत के राष्ट्रपति कौन है? ओके, महामहिम राष्ट्रपति किसको बोला जाता है? द्रौपदी मुर्मू जो इस समय है वो भारत की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, भारत की राष्ट्रपति जो इस समय प्रेजेंट में है उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। नेक्स्ट वन, विच टीम ऑन आईपीएल 2024। ध्यान रखो, कौन सा? आईपीएल 2024 का किताब किस टीम ने जीता था? 24 का। ओके, 2024 का किताब किसने जीता था? तो केकेआर। ओके, कोलकाता नाइट राइडर्स ने। ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2024 का आईपीएल जीता था। नेक्स्ट वन इज नोबेल पीस प्राइज 2025। इस साल का, करंट ईयर का नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला था? ओके, तो इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार मारिया कोरिना मैकाडो को मिला था। ओके, ठीक है।
इन्होंने अपने राज्य में वेनेजुएला में शांति के कारण इनको ये अवार्ड मिला था। विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस, ओके, जो होता है डायमंड। डायमंड सबसे हार्ड होता है, सबसे कठोर होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज विच बर्ड कैन नॉट फ्लाई। ओके, आप आज तक आपने सुना होगा कि हर एक पक्षी उड़ती है, लेकिन ऐसे भी एक बर्ड है जो उड़ती नहीं है। ओके, उसका नाम है ऑस्ट्रिच। ओके, ऑस्ट्रिच, उसको हिंदी में शुतुरमुर्ग भी कहा जाता है। उनका पैर बहुत लंबा होता है और बहुत पतला होने के कारण आप देखोगे भी पिक्चर में, जिसके कारण वो उड़ नहीं सकते हैं। ओके, वो पक्षी ही हैं पर वो उड़ नहीं सकते हैं। तो ऐसे भी पक्षी हैं जो उड़ नहीं सकते हैं। नेक्स्ट वन इज हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, जो इलेक्ट्रिसिटी आज हम देखते हैं, जिसके बिना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, वो वो इलेक्ट्रिसिटी की खोज, वो बिजली की खोज किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था बिजली का खोज। ओके, उसके पहले सब जगह अंधेरा अंधेरा ही था, लोग दीप जला करके काम चलाते थे। नेक्स्ट वन इज विच इज द फास्टेस्ट बर्ड। ओके, सबसे तेज पक्षी कौन सा है? जानवर नहीं, एनिमल के बारे में तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। ओके, चीता इज द फास्टेस्ट एनिमल। सबसे तेज पक्षी कौन सा है? ओके, पेरेग्रीन फाल्कन इज द फास्टेस्ट बर्ड। ओके, वो करीबन 300 किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पेरेग्रीन फाल्कन इज द फास्टेस्ट बर्ड, सबसे तेज पक्षी है। नेक्स्ट वन इज विच इज द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया इन 2025। भारत सरकार ने सबसे क्लीनेस्ट, सबसे स्वच्छ शहर किसे बनाया 2025 में? तो इंदौर को ये किताब मिला है सबसे स्वच्छ शहर का। क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया इन 2025 में इंदौर को मिला है। ओके, इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी इन 2025। हु रोट महाभारत। महाभारत किसने लिखा था? हु रोट महाभारत। ओके, तो महाभारत को किसने लिखा था? ओके, उसको लिखने वाले कौन थे? वेद व्यास। कौन थे? वेद व्यास ने उसको लिखा था। ठीक है, वेद व्यास ने उसको लिखा था। नेक्स्ट वन इज हु पेंटेड मोनालिसा। मोनालिसा पेंटिंग किसने बनाई थी? बहुत फेमस पेंटिंग है ये, मोनालिसा का पेंटिंग बहुत ही फेमस है। ओके, तो इसको बनाने वाले कौन थे? लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दी विंसी ने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी। किसने बनाई थी? किसने बनाई थी? लियोनार्डो दी विंसी ने। ठीक है, नेक्स्ट वन इज विच विटामिन इज नोन एज द सनशाइन विटामिन। ओके, सनशाइन विटामिन जिसको सूरज से मिलता है नॉर्मली, कौन सा है वो? विटामिन डी। ओके, विटामिन डी को ही सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमको डायरेक्टली सूरज से मिल जाता है। Okay, next one is 29. Question number 29. Which is the national fruit of India? बहुत से लोगों को पता होगा और बहुत से लोगों का फेवरेट फल भी है। ओके, तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? मैंगो। ओके, भारत का राष्ट्रीय फल है मैंगो। इसे फलों का राजा भी कहा जाता है। ठीक है, फलों का राजा भी कहा जाता है मैंगो को, और ये भारत का राष्ट्रीय फल भी है। नेक्स्ट वन इज हु रोट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान किसने बनाया था? ओके, जैसे ही हम संविधान के बारे में सोचते हैं, देखते हैं, तो फटाक से हमें एक नाम आता है, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर का। ठीक है, तो किसने बनाया था, किसने लिखा था इसको? ओके, बहुत से लोग थे उनके साथ में, बट जो वो लोगों में हेड थे, जो उन्होंने मतलब जिसको इनका शिल्पकार कहा जाता है संविधान का, वो थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो इन्होंने संविधान का
निर्माता भी हम इन्हें कहते हैं। विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, हमने इसके पहले बात किया था, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। तो वेन एवर इट कम्स इन द वर्ल्ड तो हम उसे क्या बोलते हैं, माउंट एवरेस्ट, क्योंकि नेपाल में पड़ जाता है। जो इंडिया के साइड में है वो है कंचनजंगा। ओके, कंचनजंगा इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। ओके, इंडिया की तरफ से देखोगे तो कंचनजंगा इज द हाईएस्ट पीक पॉइंट, बट पूरे वर्ल्ड में बात करेंगे तो वो आ जाता है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज विच इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्र गीत क्या है। ओके, बहुत से लोगों को मालूम भी होगा, बहुत से लोग ये गाते भी हैं स्कूल्स में, मोस्टली रोज इसके बारे में डिस्कस होता है, बहुत से लोग प्रेयर भी करते हैं वंदे मातरम का। ओके, सुजलम सुबलम मलयज शीतलम। ठीक है, तो ये पूरा राष्ट्रगीत है। ओके, तो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है। ओके, भारत का राष्ट्रगीत क्या है, वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक्स। ओके, झीलों का शहर, झीलों का शहर किसे कहते हैं। ओके, उदयपुर को, उदयपुर में आपको जगह जगह पे झील दिख जाएगा। ओके, सिटी ऑफ लेक। ठीक है, तो उदयपुर इज नोन एज द सिटी ऑफ लेक। ओके, उदयपुर कहाँ पे है, राजस्थान में है। ओके, तो राजस्थान में आपको जगह जगह दिख जाएगा उदयपुर में। विच इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च सिविलियन पुरस्कार कौन सा है। ठीक है, आर्मी, नेवी, इनके लिए नहीं, नॉर्मल कोई भी जिसे मिल सकता है, जो इंडिया के लिए एक अच्छा काम करेगा, जो भारत के लिए अच्छा काम करेगा, उसे ये पुरस्कार मिल जाता है। और ये सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है इंडिया में। ओके, नाम है भारत रत्न, भारत रत्न। ओके, अभी रिसेंटली सचिन तेंदुलकर को भी मिला है। ओके, उन्होंने क्रिकेट में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया था। ओके, जिसे गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है, तो उन्हें भारत रत्न मिल चुका है। ओके, तो इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न है। विच सिटी इज नोन एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की आर्थिक राजधानी कौन सी है। ओके, भारत की राजधानी तो न्यू दिल्ली है। ओके, बट आर्थिक राजधानी, फाइनेंशियल कैपिटल, बहुत सारे बैंकों का हेडक्वार्टर्स है, बहुत सारे कंपनियों का हेडक्वार्टर्स है। ओके, तो वो स्टेट है, वो जगह एक्चुअली कहेंगे, स्टेट नहीं, स्टेट तो महाराष्ट्र में पड़ता है। ओके, तो मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है। कौन सी है, मुंबई है, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो साल के 28 फरवरी को। ओके, 28 फरवरी को हम लोग नेशनल साइंस डे के रूप में मनाते हैं। ओके, वो किसके लिए, ओके, डॉक्टर सीवी रमन के, उनके एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क के कारण हम उनको ऑनरिंग करते हैं। 28 फरवरी 28 से हमने ये स्टार्ट कर दिया था। ओके, इनको भी नोबेल प्राइज मिला हुआ था फिजिक्स में, इन्हें भी नोबेल प्राइज मिला हुआ था। ठीक है, तो 28 फरवरी को एवरी ईयर हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर। ओके, जो चाय पीते हैं ना सब लोग, उसकी चाय की पत्तियां किस राज्य में सबसे ज्यादा होती है। ओके, सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है, आसाम में होती है। कहाँ पे होती है, आसाम में, आसाम में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है, आसाम में होता है। नेक्स्ट वन इज विच फेस्टिवल इज नोन एज द
फेस्टिवल ऑफ कलर्स। ओके, बहुतों को मालूम होगा और बहुतों का बहुत ही फेवरेट फेस्टिवल भी है जिसका नाम है होली। ओके, होली में, होली को रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। उसमें हम लोग अलग अलग तरह के रंगों से खेलते हैं, पानी से खेलते हैं। बहुत बहुत से जगह पे तो नदी है, नाला है, उसमें भी जाके सब लोग खेलते हैं। तो फेस्टिवल ऑफ कलर या रंगों का त्योहार होली है। नेक्स्ट वन इज विच इज द इंडिया फास्टेस्ट ट्रेन। ओके, आज के समय में इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ट्रेन कौन सा है? ओके, अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ था, नरेंद्र मोदी मोदी जी ने इसका बहुत सारे राज्यों में स्टार्ट किया हुआ है। नाम है वंदे भारत एक्सप्रेस। जो आज के डेट में सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस। बहुत से जगह पे इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। ओके, तो बहुत जल्दी लोग पहुंचने लगे हैं विद द फास्टेस्ट स्पीड। ठीक है, तो 25 में भारत की सबसे ट्रेन कौन सी है? वंदे भारत एक्सप्रेस। विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? ठीक है, स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, गोवा। ओके, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया, वो था गोवा। ये है दुनिया का सबसे छोटा देश। विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? वेटिकन सिटी। ओके, ये इंडिपेंडेंस होने के बाद में यहाँ की जनसंख्या करीबन 500 से 800 के बीच में थी। तो यहाँ पे आज भी पॉपुलेशन उसके आसपास ही है, करीबन 800। ओके, एक मतलब बहुत कम लोग रहते हैं, 800 900। आप सोचिए कितने लोग होते हैं। ठीक है, तो वेटिकन सिटी इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। विच इज द लॉन्गेस्ट वॉल इन द वर्ल्ड? ये भी बहुत से लोगों को पता होगा। दुनिया की सबसे लंबी दीवार कौन सी है? ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है। क्या है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। क्या है? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ठीक है, ये आकाश से भी दिख जाता है। ठीक है, स्पेस से भी जाके लोग इसे देख सकते हैं, इतना बड़ा है ये दीवार। विच कंट्री इज नोन एज द लैंड ऑफ कंगारूज? ये भी बहुत से लोगों को पता होगा। किस देश को कंगारुओं की भूमि, कंगारुओं का देश कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया। ओके, सबसे ज्यादा कंगारू जो मिलते हैं वो मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो इसीलिए उनको कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज विच इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग? दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? ठीक है, बहुत से लोगों को बहुत से नाम मालूम होंगे जो, लेकिन आज के डेट में जो सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है दैट विल बी बुर्ज खलीफा। ओके, जो दुबई में है। ओके, दुबई का बुर्ज खलीफा इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। अभी और भी बन रहे हैं इसके ऊपर, इससे लंबे लंबे बिल्डिंग बनना स्टार्ट हुआ है, बट आज के डेट में जो सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है दैट विल बी बुर्ज खलीफा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हु इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट? ओके, जो हम लैपटॉप, जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं, ओके, जो उसमें माइक्रोसॉफ्ट जो होता है, ओके, तो वो उसके जो संस्थापक हैं वो हैं बिल गेट्स। ठीक है, जितने भी चिप लगते हैं उसके अंदर, वो सब कौन बनाता है? माइक्रोसॉफ्ट बनाता है, और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं भी बिल गेट्स। ओके, बिल गेट इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन इज विच कंट्री इज फेमस फॉर पिरामिड्स? ओके, पिरामिड आपने देखा होगा, त्रिकोणी तरह का दिखता है वो। तो किस देश में आपको सबसे ज्यादा दिखेंगे? इजिप्ट में। ओके, इजिप्ट में आपको बहुत सारे पिरामिड्स दिखेंगे। तो उस देश को, मतलब वो फेमस ही है पिरामिड के कारण, बहुत से लोग जाते हैं पिरामिड को देखने के लिए ही उस देश में। नेक्स्ट वन इज विच सिटी इज लार्जेस्ट बाई पॉपुलेशन? पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सा शहर पूरे दुनिया में, ओके, लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन, जनसंख्या के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सो टोक्यो इज द सिटी
विच इज लार्जेस्ट बाय द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में टोक्यो का नंबर पहले नंबर पे ये शहर आता है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज विच कॉन्टिनेंट हैज द मोस्ट कंट्रीज। ठीक है, विच कॉन्टिनेंट हैज द मोस्ट कंट्रीज, किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश हैं। ओके, तो आप देखोगे यहाँ पे अफ्रीका, अफ्रीका में सबसे ज्यादा देश हैं। ओके, अफ्रीका हैज द मोस्ट कंट्रीज। ओके, ठीक है, नेक्स्ट वन इज which country is known as the land of ice and fire? Which country is known as the land of ice and fire? किस देश को बर्फ और आग की भूमि कहा जाता है? तो आइसलैंड। ओके, आइसलैंड इस देश को लैंड ऑफ आइस एंड फायर भी कहा जाता है। ठीक है, आइसलैंड को बर्फ और आग की भूमि भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज विच प्लैनेट इज नोन एज द ब्लू प्लैनेट। ओके, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह आपने सुना था, ये है नीला ग्रह। नीला ग्रह किसे कहते हैं? हमारे पृथ्वी को ही कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2/3 तो वाटर है। ठीक है, आपको बाहर से देखोगे, अगर स्पेस से देखोगे तो अर्थ में आपको सब ब्लू ब्लू ही दिखेगा, वो क्या है? वाटर है पूरा। ओके, तो अर्थ को नीला ग्रह भी कहा जाता है, अपनी पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, चलो लास्ट वन इज विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट। ठीक है, डार्क कॉन्टिनेंट, किस महाद्वीप को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है? ओके, तो अफ्रीका को डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। ओके, ठीक है, अफ्रीका इज द कंट्री विच वी कॉल इट डार्क कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज भी 50 क्वेश्चन को देखा। उसमें से बहुत से लोगों को बहुत से क्वेश्चन मालूम होंगे, कुछ लोगों को नहीं भी मालूम होंगे। जिसको नहीं मालूम है वो एक बार अच्छे से देख लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप खुद भी देखिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छी रहेगी। ओके, हम और भी वीडियो बनाते रहेंगे, आप लोग प्लीज़ देखते रहिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अलग अलग अच्छे अच्छे वीडियोज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।